हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 31। तो पिछले श्लोक तक हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को आत्मा के बारे में बताया, आत्मा के जो लक्षण हैं, आत्मा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बताया। और इस श्लोक से भगवान धर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो अर्जुन के मन को झंझोड़ते हुए बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे लिए अपने कर्तव्य का पालन कितना जरूरी है। किसी के लिए भी अपने जो कर्तव्य का पालन करना है वो कितना जरूरी है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य का पालन करने का कितना इम्पोर्टेंस है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 31 भगवान कहते हैं, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष न विकम्पितुम अहर्षि धर्म्याधियत्याय अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को धर्म का पालन करना क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग योर ड्यूटीज़। तो बता रहे हैं कि जो मानव जीवन जो तुमको मिला है ये आपको कर्तव्य करने के लिए मिला है। स्वधर्म, धर्म दो प्रकार के हैं, एक तो स्वधर्म और एक परधर्म। स्वधर्म मतलब हमारे शरीर से संबंधित जो भी हम कार्य करते हैं और जो इस शरीर से जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, परिवार, रिश्तेदार जो भी हैं, इस शरीर से जो भी कुछ जुड़ा हुआ है उनसे संबंधित जो कार्य किए जाते हैं वो स्वधर्म के वो स्वधर्म के क्षेत्र में आते हैं। और जो परधर्म मतलब जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, भगवान के लिए सारे काम किए जाते हैं, वो आते हैं उसमें। तो क्षत्रिय, भगवान कहते हैं क्षत्रिय तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है? युद्ध करना होता है। क्षत्रिय मीन्स क्षत्रायते इति क्षत्रिय, यानी कि किसी को चोट खाने से बचाना, किसी को हानि होने से बचाना। जो क्षत्रिय के अंडर में जो भी प्रजा है उसकी पूरी रक्षा करना, उनको कोई हानि नहीं पहुंचाने देना। तो क्षत्रिय को कंट्रोल करना और उसको गवर्न करना सिखाया जाता है। उसका ये धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है कि उसको राज्य करना है और उसको कंट्रोल करना है, पूरा स्थिति को नियंत्रण करना है। कंट्रोल और गवर्न क्यों करना है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, धर्म का पालन करने के लिए। कि क्षत्रिय का धर्म है कि अपनी प्रजा को रक्षा करे, अपनी प्रजा को चोट खाने से, अपनी प्रजा को नुकसान होने से बचाए। ये क्षत्रिय का धर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना वो नहीं, उसमें धर्म का पालन होना चाहिए। तो इसलिए पहले जंगल में उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, चेज करने की, पीछा करने की ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि वो शिकार का पीछा करेंगे तो उनको कोई तकलीफ़ ना हो, हिचकिचाहट ना हो। शिकार करेंगे तो जो जिसका भी शिकार किया जाएगा, हिरण का शिकार किया जाएगा या भालू का, किसी भी जानवर का शिकार किया जाएगा तो जानवर तड़पेगा, उसको खून भी निकलेगा, दर्द भी होगा। तो वो सब दर्द देख के उसको विचलित नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय को ऐसे हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। उसके मन से एक्चुअली एक किस्म से दया का जो भाव है वो ख़त्म होना चाहिए। धर्म के प्रति दया दिखाना सही है, लेकिन जो अधर्म के प्रति होगा उसके प्रति दया नहीं दिखानी है। एक नॉर्मल आदमी सोच सकता है कि यार क्यों किसी को मारना, इसको इतना दर्द हो रहा है, ये तड़प रहा है, छटपटा रहा है। लेकिन क्षत्रिय के लिए ये ज़रूरी है, ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है। अभी जब युद्ध होगा तो
ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आके तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, ले आजा भाई मेरे को मार। नहीं, वो भाग भी सकता है, भागेगा तो भागेगा तो क्षत्रिय को उसका पीछा करना पड़ेगा, और वो सीधा का सीधा भागेगा नहीं, वो कभी टेढ़ा भागेगा, कभी इस तरफ भागेगा, कभी उस तरफ भागेगा। तो उससे दो चीज़ें होती थी, जो ट्रेनिंग दी जाती थी उससे दो चीज़ें होती थी, क्योंकि एक तो उसका जो हिचकिचाहट है मारने की वो दूर होती थी, और दूसरा जो घोड़े हैं, घोड़े भी ट्रेंड होते थे कि कैसे टेढ़ा मेढ़ा भागा जा रहा है, पीछा करने के लिए कैसे भागते हैं वो। तो दोनों चीज़ें होती थी, मतलब उसको ट्रेनिंग भी होती थी क्षत्रिय की, और साथ के साथ घोड़ों की भी ट्रेनिंग होती थी। तो शास्त्र बताते हैं कि युद्ध में जो भी कोई मरता है, युद्ध के मैदान में जो भी कोई मारा जाता है, वो सूर्यलोक को जाता है, वो चाहे किसी भी साइड से हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कौन सी साइड से लड़ रहा है, वो युद्ध में मरा है मतलब वो सूर्य लोक को जाएगा। तो इसलिए क्या है, क्षत्रिय लोग जो हैं वो लड़ाई करने का बहाना ढूंढते थे कि कोई ना कोई लड़ाई का बहाना मिले, और हम बेशक चाहे मर जाएं उधर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो स्वर्ग में जाएंगे, सूर्य लोक की प्राप्ति होगी। शास्त्र ये भी बताते हैं कि जब ब्राह्मण पशु बलि देते थे, तो ये शास्त्रों का विधान है कि पशु बलि देते थे, तो जिस भी पशु की बलि दी जाती थी उसको डायरेक्ट ह्यूमन की योनि मिलती थी, यानी कि वो बिना किसी विकास के उसको सीधा का सीधा मनुष्य जन्म मिलता था, और ब्राह्मण की भी उन्नति होती थी, उसको ही प्रमोशन होता था कि ये अपने उच्चारण में, अपने जो पालन कर रहा है, जो यज्ञ कर रहा है, जो भी कर रहा है वो है उसमें ये परफेक्ट है, उसकी भी उसकी एक किस्म से परीक्षा होती थी। तो ये जो सारे काम होते थे एक्चुअली भगवान की प्रसन्नता के लिए होते थे। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए होते थे, इसलिए पहले पशु बलि भी शास्त्रों के हिसाब से सही था, लेकिन कलयुग में चूंकि ये सब बंद है, अभी शास्त्रों में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम शास्त्रों के नाम पे पशु बलि देते जाएं। शास्त्र बताते हैं कि कलयुग में 5 चीज़ें हैं जो कि वर्जित हैं। क्या है वो? अश्वमेघ गवालंबम संन्यास पल पैतृकम देवृणे सुतोपंती कलो पंच वर्जिएत। अश्वमेघ यानी कि अश्वमेघ यज्ञ है जो शास्त्रों में बंद है। दूसरा ग्वालालंब, जो पशु बलि देते थे, ये देते थे, वो वर्जित है। संन्यास भी कलयुग में वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि कलयुग में हमारा वातावरण इतना दूषित है कि इसमें कभी भी हमारा फॉल डाउन हो सकता है। ये बहुत ही मुश्किल है संन्यास के नियमों का पालन करना। पल पैतृकम मतलब जो पूर्वजों को मांस दिया जाता था, वो वेदों में है कि अपने पूर्वजों को मांस अर्पण कर सकते थे, लेकिन कलयुग में ये बंद है। 5वां है देवऋण सुतोपंती, यानी कि अगर किसी कोई आदमी मर गया है और उसको संतान नहीं है, तो जो उसका भाई होता था वो उससे संतान उत्पन्न कर सकता था, और जो संतान किसके नाम से जाने जाएगी? जो दिवंगत, जो जा चुका है, उसके नाम से वो संतान जानी जाती थी। तो महाभारत में भी इसका उदाहरण है। जब विचित्रवीर्य चले गए थे, मर गए थे, तो उनकी वाइफ अंबिका और अंबालिका दोनों को संतान नहीं थी। तो विचित्रवीर्य की माँ ने, सत्यावती ने वेद व्यास जी को बुलाया, और फिर वेद व्यास जी से अंबा और अंबालिका को पुत्र विदुर और ये पांडु और धृतराष्ट्र हुआ। और वो किसके नाम से जाने गए? वो वेद व्यास जी के नाम से नहीं जाने गए, वो विचित्रवीर्य के पुत्र के नाम से जाने गए। तो ये कलयुग में, लेकिन ये सब बैन है, ये सिर्फ द्वापर युग तक था। कलयुग में इनको वर्जित किया गया है। तो एसेंस ये है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुमको अपने धर्म का पालन करना है, हर हाल में करना है। उसको जो हमारे जो कर्तव्य हैं वो आपको पूरे करने हैं। उनका कितना इम्पोर्टेंस है वो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, और ये आगे के श्लोक में भी जारी रहेगा। हमारे साथ बने रहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।